नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। चतरा में 10 लाख के गहने चोरी, परिवार दूसरे घर पर था मौजूद। चतरा शहर के वार्ड नंबर 9 स्थित शांतिनगर मोहल्ले में बुधवार दोपहर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घर के मुखिया मनीष अग्रवाल अपने भाई के घर पड़ोसी में ही मौजूद थे जब अज्ञात चोरों ने 10 मिनट के भीतर 10 लाख रुपए की कीमती सोने चांदी को आभूषण चुरा लिए। चोरों ने पहले घर का मुख्य गेट खुलता देखा, फिर चाबी से अलमारी का ताला खोला और नकदी समेत करीब 15 तोले सोने के गहने और चांदी की पायल, चूड़ियां आदि पार कर दी। वारदात सुबह 11:30 बजे की गई, जब घर की महिलाएं किचन में खाना बना रही थी और पुरुष लोग पास के घर में कार्ड गेम में व्यस्त थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दो युवक स्कूटी पर आए, एक ने गेट पर खड़े होकर पहरा दिया और दूसरे ने अंदर जाकर सामान उठाया। चेहरे पर मास्क था। बताया कि उन्होंने शक है कि चोरों पहले से ही रेकी कर चुके थे, क्योंकि वही समय चुना गया जब घर में आवाजाही कम होती थी। घटना की सूचना मिलते ही कोल्हुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि पास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और मोबाइल टावर लोकेशन भी चेक की जा रही है। परिवार वाले सदमे में हैं और कह रहे हैं कि सारे गहने शादी ब्याह के थे, जिन्हें बैंक लॉकर में रखने की योजना बना रही थी। योग गुरु बाबा रामदेव देवघर पहुंचे, बाबा वैद्यनाथ धाम में की विशेष पूजा। देवघर बुधवार सुबह योग गुरु स्वामी रामदेव अपने सहयोगियों के साथ देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे। वे सुबह 5:30 बजे गर्भगृह में पहुंचे और विधि विधान से शिवलिंग पर जलाभिषेक, द्रव्यपात और 21 किलो के विश्वरूप बेल के फल चढ़ाए। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बाबा रामदेव को 45 मिनट तक ध्यान भी किया गया और मन से मांगा कि झारखंड की धरती निरोगी रहे, युवा नशे से दूर रहे। इसके बाद वे दोपहर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा, भगवान शिव ने ही योग दुनिया को दिया। जब तक युवा प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को दिनचर्या में लाएंगे, तब तक बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद उनके साथ है। कार्यक्रम में करीब 3000 श्रद्धालु मौजूद थे, जिनमें से कई ने बाबा रामदेव के साथ सामूहिक प्राणायाम भी किया। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एसपी देवघर ने बताया कि 2 घंटे का विशेष ट्रैफिक डायवर्जन रखा गया और मंदिर परिसर में 50 सीसीटीवी कैमरे एक्टिव किए गए। बाबा रामदेव ने मंदिर प्रबंधन को 11 लाख रुपए देने का चेक भी सौंपा, जो गरीब रोगियों के आयुष्मान योजना उपचार में लगाया जाएगा। धान बिक्री में बिचौलियों का खेत खलिहान से ही 1500 रुपये क्विंटल में उठा ले जा रहे हैं धान, किसान परेशान। झारखंड राज्य में धान खरीद की आधिकारिक शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। खेत खलिहानों में बिचौलियों का जमवाड़ा लगा हुआ है। ये दलाल सीधे किसान के खलिहान पहुंच रहे हैं और 1400-1500 रुपये क्विंटल के भाव से धान खरीद रहे हैं, जबकि सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों का कहना है कि समितियों तक ले जाने पर ढुलाई खर्च, लंबी कतार और तौल में भी देरी होती है, इसलिए मजबूरन वे बिचौलियों को ही धान बेच देते हैं। रांची के नामकुम ब्लॉक के किसान संतोष उरांव बताते हैं कि बिचौलियों सुबह सुबह ट्रैक्टर लेकर आता है, नकद पैसा देता है और बोरी उठा ले जाता है। सरकारी केंद्र जाऊं तो 3 दिन लग जाते हैं, फिर भी पूरा रकम नहीं मिल पाती। इसी तरह की शिकायतें हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से भी आ रही। राज्य खाद्य निगम के एमडी के स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर बिचौलियों की सक्रियता की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे गुप्तचर तंत्र बढ़ाएं और खलिहानों में छापे मारें। चाईबासा पहुंची प्रभारी डीजीपी तलासा मिश्रा, नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम प्रभारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी तलासा मिश्रा बुधवार को अचानक चाईबासा पहुंच गई। उन्होंने पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठ की और सरांडा कोल्हान क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। बैठक में आईजी, डीआईजी, सभी एसपी और सीआरपीएफ के कमांडेंट मौजूद रहे। डीजीपी ने पूछा कि पिछले 3 महीनों में कितने नक्सली ठिकाने ध्वस्त हुए, कितने हथियार बरामद हुए और ग्रामीणों को कितनी सुरक्षा मिली। उन्होंने कहा कि सरांडा के घने जंगलों में अभी भी कुछ छोटे दल सक्रिय है, जो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए समर्पित अभियान चलाकर
उनका पूरा खात्मा किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर थाना अपने क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों को डिजिटल निगरानी करे और ग्रामीण को विश्वास में लेकर ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई जाए। डीजीपी ने जवानों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस जल्द मुहैया कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने जिला पुलिस को सड़क मार्ग और फॉरवर्ड पोस्ट की मरम्मत तेज करने को कहा ताकि जवानों की मूवमेंट आसान हो। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, बाइक हाईवे टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। गोड्डा हंगामा रेलवे फाटक के पास बुधवार की शाम एक तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 22 वर्षीय राहुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी 22 वर्षीय सोनू मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे चालक ने फाटक पार करते समय बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन सामने से आ रही एक कार से बचने के चक्कर में बाइक में घुस गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों युवक सड़क पर दूर जाके गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और घायल सोनू को महागामा सब डिविजनल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया है। वहीं मृतक राहुल कुमार हंगामा थाना क्षेत्र के बेलबनी गांव का रहने वाला था और मजदूरी काम करता था। परिवार के माता-पिता अलावा 2 छोटे भाई हैं। घटना की सूचना मिलते ही महागामा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हाईवे चालक को हिरासत में लेकर वाहन को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड में ओबीसी की आबादी 4,35,961। अब वार्ड आरक्षण इसी आधार पर तय होगा। रांची राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को झारखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सही गिनती जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में कुल 4,35,961 ओबीसी मतदाता है, जो कुल मतदाताओं का लगभग 14% है। सबसे ज़्यादा ओबीसी आबादी पलामू, गढ़वा और हजारीबाग संभाग में है, जब कोल्हान और संथाल परगना के कुछ हिस्सों में यह संख्या कम है। इस आंकड़े के साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आगामी नगर निकाय चुनावों में वार्डों का आरक्षण भी इसी डेटा के आधार पर तय किया जाएगा। यानी जिन वार्डों में ओबीसी आबादी 50% से ऊपर है, वहां महापौर या पार्षद की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जा सकती है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी 24 जिलों के डीसी को पत्र भेजकर कहा है कि 15 दिनों में अपने अपने जिलों की ओबीसी वार्ड वार सूची तैयार कर भेजे ताकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पंचायती राज विभाग के सचिव ने बताया कि पिछले आरक्षण सिर्फ एसएसटी और महिलाओं के लिए तय होता है, लेकिन 106वें संशोधन के बाद ओबीसी को भी स्थानीय निकायों में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी घोषणा बताया और वहीं ओबीसी संगठनों ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब वार्ड में पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं को उठाने के लिए प्रत्याशी मजबूत से खड़ा हो सकेगा।